नाउ वी विल स्टार्ट द डेफिनेशन पार्ट। आज हम 3 डेफिनेशन करेंगे, असेसी, असेसमेंट एंड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसी। असेसी कौन है इनकम टैक्स के अंदर? एनी पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act. Any tax or any other sum payable under this act. एनी टैक्स मतलब टैक्स, कोई इनकम टैक्स की बात की गई है। अगर इनकम टैक्स पे किया है तो आप असेसी हैं। एनी अदर सम मतलब अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं या कोई और अमाउंट पे किया है इस एक्ट के अंदर, तब भी आप असेसी हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है थोड़ा, लाइक टैक्स पेबल वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि जिसने टैक्स पे भी करना है, चाहे उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है या नहीं चल रही, टैक्स पेड किया है नहीं किया बट पेबल है, तब भी वो असेसी ही माना जाएगा। प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट। अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे आपका टैक्स बनता था या नहीं बनता था, बट अगर प्रोसीडिंग एक बार स्टार्ट हो चुकी है तो आप असेसी हैं। लाइक मान लो कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, आपका कोई टैक्स नहीं भी बनता था, चलो मान लो नहीं भी किया, एग्जम्पशन से नीचे थी आपकी इनकम, अब आपने यहाँ पे टैक्स तो पे नहीं किया बट आपके अगेंस्ट आपकी कोई कंप्लेंट होगी, आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब आपकी इनकम असेसमेंट का केस स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे आपका टैक्स पेबल था या नहीं था, तो आप असेसी माने जाएंगे। डीम्ड असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी, इसमें क्या है, इसमें आप टैक्सेबल होंगे किसी और पर्सन की इनकम के लिए, ठीक है, कमाया किसी ने लेकिन टैक्स के टाइम पे आपको असेसेबल माना जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं लीगल हीयर का। आफ्टर डेथ जो भी लीगल हीयर होगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। मान लो कि फादर था एंड सन है, डेथ हो जाती है बट इन्होंने इनकम कमाई, अब इस इनकम पे टैक्स तो बनता है, तो कौन देगा, क्योंकि इसके पास चलेगी कोई इनकम, लीगल हीयर यही है, तो ये बंदा टैक्स देगा। कमाई फादर ने, पेमेंट हो रही है सन के द्वारा, तो यहाँ पे डीम्ड असेसी कौन माना गया है, सन। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव असेसी, मान लो कि एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया में वर्क करने के लिए उसने अपने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जब इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो एजेंट से किया जाएगा, तो यहाँ पे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, नॉन रेजिडेंट को, तो यहाँ पे अब ये क्या मान लेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव असेसी है। एक होता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अब मान लो कि टैक्स बनता था, टीडी कोई भी लॉ का प्रोविज़न फुलफ़िल नहीं किया तो आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे, वो भी असेसी ही है ना। जैसे आपने टीडीएस काटना था नहीं काटा, एडवांस टैक्स पे करना था वो नहीं दिया, इनकम टैक्स को वैसे ही एस्केप कर लिया किसी तरीके से, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जब आपने लॉ की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया तो आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। तो ये तो हुई असेसी की डेफिनेशन। उसके बाद असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट सिंपल सी चीज़ है, एक प्रोसीजर है ये, ठीक है, अडॉप्टेड बाय एओ। एओ कौन है? असेसिंग ऑफिसर। प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर, किस चीज़ के लिए प्रोसीजर अपनाया है? टू असेस द इनकम, ठीक है, ऑफ असेसी, चाहे इनकम असेस करने के लिए या और भी प्रोसीजर्स जो भी इस टैक्स के अंदर, इस लॉ के अंदर कोई भी आपके प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए हैं असेसमेंट के लिए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए, डिमांड के लिए, कुछ भी लगा लो, वो सब किसके अंदर आता है? असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। अब तीसरा रह गया पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन कौन कौन इंक्लूड होगा पर्सन की कैटेगरी में? सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? एक नेचुरल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसके अंदर माइनर भी इंक्लूड हो जाएगा और ल्यूनेटिक भी, ठीक है।
अदर लॉज में थोड़ा सी एक्सेप्शंस हैं, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो अलग बात है कि इनके बिहाफ पर डीम्ड नेसेसिटी का कंसेप्ट आ जाता है, जैसे कि अगर माइनर है तो उसका गार्जियन या उसके पेरेंट्स होते हैं, वो अलग से प्रोविज़न है। तो बट इनकी इनकम भी असेस होगी। तो पर्सन में फर्स्ट तो हमने इंडिविजुअल कर लिया, सेकंड हम करेंगे इंडिविजुअल के बाद आ जाएगा HUF, ठीक है, वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स में इसको हमने कहीं पे भी देखा, इनकम टैक्स में कहीं पे भी इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू लॉ के अंदर जो भी HUF को डिफ़ाइन किया गया है वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो HUF भी टैक्सेबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी एक लीगली असेंडेंट होते हैं फ्रॉम अ कॉमन अनेस्टर, वो सारे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स भी आ जाती हैं इसके अंदर। सेकंड, उसके बाद कंपनीज़ भी आ जाएंगी। कंपनी में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, फॉरेन लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई हो फॉरेन कंपनी, और एनी अदर पर्सन जिसको CBDT ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी जो असेसमेंट होगी वो एक कंपनी के तौर पर होगी। थर्ड, फर्म में कौन कौन सी आ जाएंगी? पार्टनरशिप फर्म, इसको डिफाइन अंदर वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया गया है, और इट आल्सो इंक्लूड LLPs। फर्म के बाद अब रह जाता है AOP, BOI, जो लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, AOP में क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए इनकम अर्निंग के लिए कलेक्ट होते हैं, ठीक है, बट वो रजिस्टर नहीं है पार्टनरशिप में, तो वो AOP हो जाएगा इसके अंदर। और इस सेम BOI में भी यही है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कलेक्ट हुए हैं, बट यहाँ पे उनका हो सकता है कि पर्पस इनकम कमाना ना हो, लेकिन ये बाय नेचुरली ही अराइज हो गया। लाइक ये इसमें देखो, एक B लिमिटेड कंपनी है, एक C लिमिटेड कंपनी है, ये किसी पर्पस के लिए कलेक्ट हुए आपस में, और इन्होंने किसी प्रोडक्शन के लिए स्टार्टिंग की, ठीक है, तो ये क्या है? एक AOP हो गया। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे पर्सन था, इसलिए ये पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल HUF कंपनी भी हो सकती है, बट यहाँ इंडिविजुअल है तो यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि को-हेयर्स होते हैं। मान लो प्रॉपर्टी थी, फादर की कोई प्रॉपर्टी है, लाइक शेयर्स हैं, वो इन तीनों के नाम ट्रांसफ़र हो गए। 3 सन थे, A, B, C। अब इनसे आने वाली इनकम जो होगी वो इन तीनों में डिवाइड होगी। ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ये किसी कारण से अराइज हो गया, और यहाँ पे कमाना इनकम ही होगा। AOP में इनकम कमाने का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए ज़रूरी, और यहाँ ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, बट यहाँ ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिलमेंट के लिए कलेक्ट हो गए। लोकल अथॉरिटी में कौन सी आती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, लोकल बॉडीज़, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है ताकि वो म्यूनसिपल और जो लोकल फंड अराइज हो रहे हैं उनकी देखभाल कर सके। लाइक कंटेनमेंट बोर्ड भी इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट रह गया है एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन से होते हैं? जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, लेकिन और हम ये भी कह सकते हैं जो ऊपर कवर नहीं हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब नेचुरल नहीं भी हों तब भी चलेगा, नेचुरल नहीं है तब भी चलेगा। लाइक गॉड से रिलेटेड अगर जैसे चैरिटी आ रही है, आइडल्स हो गए, ठीक है ना, आइडियल्स, और कोई भी चैरिटी से रिलेटेड हो गया, तो मतलब बाकी जो ऊपर रह गया वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो दैट्स इनफ फॉर द टुडे।